एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एगाथा हार्कनेस की बैक स्टोरी से, द सेलम विच ट्रायल्स का MCU वर्जन। कॉमिक्स में सेलम 7 ने एगाथा को ढूंढकर जलाया था, बट इस वाले वर्जन में एगाथा की माँ और 7 अलग जादूगरनियां एगाथा को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। शायद ये उसकी बहनें होगी या फिर MCU वाले सेलम 7। जो भी है, इनकी कहानी तो शुरू होते ही खत्म हो गई। एगाथा अपने विच ग्रुप को धोखा देकर डार्क मैजिक या काले जादू की प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए उसकी माँ और कोवन के बाकी मेंबर्स उसे सजा दे रहे हैं। बट एगाथा का मानना है कि उसने कोई रूल्स नहीं तोड़े, वो अब इतनी पावरफुल बन गई है कि उनके रूल्स अब इस पर काम नहीं करते। ये सुनकर सारे विचेस एगाथा से उसके पावर्स छीनने लगते हैं, बट एगाथा इज टू पावरफुल टू हैंडल। एगाथा उल्टा अपने जादू से उन सारे विचेस की एनर्जी चूस कर उन्हें मार देती है। डैम! इतना सब होने के बावजूद भी एगाथा को लगता है कि वो एक अच्छी जादूगरनी बन सकती है, बट इसकी मम्मी को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये सुनकर एगाथा अपनी माँ को भी मार देती है और उसकी बॉडी से वो आइकॉनिक ब्रोच चुरा लेती है। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। एगाथा के बेसमेंट में वांडा को पता चलता है कि वो यहाँ अपने पावर्स यूज नहीं कर पा रही और ना ही एगाथा का दिमाग पढ़ सकती है, क्योंकि एगाथा ने इस एरिया में किसी टाइप का सुरक्षा मंत्र पढ़कर रखा है। ये हेक्सागोन्स में लगे सिंबल्स देख रहे हो, इधर बस एगाथा का ही जादू चलेगा। एगाथा ये सोचकर परेशान है कि इतनी पावरफुल जादूगरनी होने के बावजूद भी वांडा को ये बेसिक प्रोटेक्शन मंत्र वाली चीजें कैसे नहीं पता। एगाथा यहाँ पर ये जानने आई है कि वांडा ने इस फेक रियलिटी को कैसे बनाया। यस, इस हैक्स के पीछे एगाथा का कोई हाथ नहीं, वो तो बस वांडा को मैनिपुलेट करके उसका जादू सीखना चाहती है। इसलिए उसने फेक पिएट्रो या फिएट्रो को भेजा ताकि वांडा डिप्रेशन में जाकर अपने असली पावरफुल रूप में आ सके। बट एज यूजुअल वांडा को जरा भी आइडिया नहीं कि उसने यह हैक्स कैसे बनाया। एगाथा थोड़ी ना उसे इतनी आसानी से छोड़ देगी। अगर वांडा अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती है तो इसे अपने डार्क मेमोरीज में जाकर सच्चाई को ढूंढना होगा। वांडा के पास एगाथा के साथ मेमोरी ट्रिप पर जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। पहले ये जाते हैं वांडा के बचपन वाली मेमोरीज में। वांडा और पिएट्रो अपने फैमिली के साथ डेली पुराने सिटकम शोज देखा करते थे कि तभी इनके घर पर स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए 2 बम आकर गिर गए। जैसा कि हम जानते हैं, पहले बॉम्ब ने वांडा के पेरेंट्स की जान ले ली और दूसरा बॉम्ब 2 दिन तक नहीं फटा। बट वेट, यहाँ वांडा की मेमोरीज इसे ऐसा कुछ बता रहे थे कि शायद वांडा ने वो बॉम्ब डिफ्यूज किया हो। वांडा के पास बचपन से ही नेचुरल विच वाले पावर्स थे। आई मीन एटलीस्ट एगाथा का रिएक्शन देखकर तो ऐसा ही लगा। ये चीज आगे भी कंफर्म होगी। स्टार्क इंडस्ट्रीज का बॉम्ब फेल होकर 2 दिन तक नहीं फटा, चांसेस थोड़े कम है ना। हो सकता है कि छोटी वांडा ने सबकॉन्शियसली अपने पावर्स की मदद से उस बॉम्ब को फटने से रोक लिया हो। वांडा के फर्स्ट ट्रॉमा को देखने के बाद ये दोनों अगली मेमोरी में जाते हैं, जहां कुछ हाइड्रा रिसर्चर्स माइंडस्टोन की मदद से वांडा पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इनके हिसाब से अब तक जो भी माइंडस्टोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है वो जिंदा नहीं बचा। बट वांडा के माइंडस्टोन के कांटेक्ट में आते ही उसे अजीब से विजन्स आने लगते हैं, स्कारलेट विच के विजन्स। ये आइकॉनिक कॉस्ट्यूम देख रहे हो, शायद माइंडस्टोन यहाँ वांडा को उसका फ्यूचर दिखा रहा था। सरप्राइजिंगली यहाँ वांडा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बाकी किसी ने नहीं देखा, इवन इनका कैमरा तक कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एगाथा की फैन थ्योरी के हिसाब से वांडा में ऑलरेडी विच वाले पावर्स थे, जो इन्फिनिटी स्टोन के कांटेक्ट में आते ही और ज्यादा एम्पलीफाई हो गए। इंटरेस्टिंग। मेमोरी ट्रिप का अगला स्टॉप होगा एवेंजर्स कंपाउंड, जहां वांडा और विजन पहली बार एक साथ रह रहे थे। पिएट्रो के मरने के बाद वांडा सदमे में बैठी मॉडर्न सिटकम्स देख रही थी। विजन इसके बाजू में बैठा उसका मन बहलाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ वांडा अपने लाइफ के दूसरे बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी। इसके लाइफ का तीसरा बड़ा ट्रॉमा इसके साथ बैठा हुआ है। इधर एगाथा समझ जाती है कि जो कुछ भी हुआ होगा वो विजन के मरने के बाद हुआ। विजन की मौत ने वांडा के अंदर कुछ ऐसे पावर्स ट्रिगर कर दिए जिसके बाद ये हेक्स बना। इस चीज को डिटेल में जानने हमें मेमोरी लेन के फाइनल स्टॉप पर जाना पड़ेगा, स्वॉर्ड हेडक्वार्टर, जहां से एलिजिडली वांडा ने विजन की बॉडी चुराई। वांडा विजन की बॉडी लेने स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स गई तो थी, बट उसे फिर से जिंदा करने नहीं बल्कि उसकी बॉडी को इज्जत से दफनाने के लिए। बट हेवॉर्ड इस चीज के सख्त खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि वांडा $1 बिलियन के वाइब्रेनियम को ऐसे ही कहीं जमीन में दफना दे। पहले तो वांडा गुस्से में अपने पावर्स की मदद से विजन की बॉडी को यहाँ से ले जाने वाली थी, बट उसके पार्ट्स को स्कैन करने के बाद वांडा समझ गई कि हेवॉर्ड ठीक कहता है। उसका विजन अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये तो बस वाइब्रेनियम के टुकड़े हैं। सच जानने के बाद वांडा रोते हुए वहां से चली गई। यस, बिना विजन की बॉडी को लिए। मतलब हेवॉर्ड ने मोनिका से सरासर झूठ कहा था। विजन की बॉडी तो अब भी स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में ही पड़ी है। बाहर निकलकर वांडा अपने गाड़ी में बैठकर सीधा वेस्टव्यू के लिए निकल गई, जहां पहले तो सब कुछ एकदम ठीक था। भाई ये पोस्टमैन भी रियल में कोई नॉर्मल डिलीवरी गाई था, बट वेस्टव्यू ही क्यों? क्योंकि विजन ने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी थी। विजन यहाँ पर वांडा के साथ अपनी आगे की जिंदगी गुजारना चाहता था। आउच।
और यहाँ आता है द ट्रिगर पॉइंट। अपने फ्यूचर होम के प्लॉट पर बैठकर वांडा दर्द और गुस्से में जबरदस्त केओस एनर्जी रिलीज करती है। वांडा की बॉडी से निकली एनर्जी की चपेट में आकर वेस्टव्यू का सारा एरिया हेक्स का हिस्सा बन गया। विजन 2.0 का जन्म भी वांडा के केओस पावर की वजह से ही हुआ था। हाँ, इट्स ऑल वांडा, जस्ट वांडा, नो मेफिस्टो। सारी कहानी जानने के बाद एगाथा समझ जाती है कि वांडा एक्चुअल में कौन है। केओस मैजिक यूज करने वाली स्कारलेट विच। ये इट्स ऑफिशियल, वांडा को भी फाइनली मेड अप नेम मिल ही गया। एगाथा इससे इतना डर रही है कि उसने वांडा के बच्चों को ढाल बनाकर अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज किया। फिर मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि हेवॉर्ड ने वांडा के फेंके ड्रोन में लगी केओस एनर्जी की मदद से विजन की बॉडी को जिंदा कर दिया। द व्हाइट विजन। कॉमिक्स में विजन के सेकंड इनकारनेशन एके व्हाइट विजन में कोई भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस नहीं थी। सो लग रहा है कि ये व्हाइट विजन भी टर्मिनेटर की तरह इमोशनलेस किलिंग मशीन होगा। लेट्स होप कि व्हाइट विजन को जेम्स स्पेडर की आवाज हो। मजा आएगा भाई, काइंड ऑफ अल्ट्रॉन की वापसी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।